दे रही है कांग्रेस पार्टी जैसी खबरें आ रही है। और प्रियंका गांधी का उत्तर प्रदेश में असर भले न हो, लेकिन हिमाचल में असर तो दिखता है। अनिल जी, आप अपने को अनम्यूट कर लीजिए जी। जी अमरीश जी धन्यवाद। असल में ये है कि सबसे जो विमर्श वाली बात कही इन्होंने, सुनील जी ने, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। विमर्श उसने उन्होंने बदल दिया है। दूसरा, आप देखिए कि जब यात्रा शुरू हुई थी तो महाराष्ट्र के बारे में ही क्या किस तरह के कयास लगाए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि अशोक चौहान निकल जाएंगे और पार्टी जब तक वहां पहुंचेगी तब तक पूरी तरह बिखर जाएगी। अभी कांग्रेस पार्टी का आप छोड़ दीजिए, विपक्ष एकजुट हो गया है वो इसी भारत जोड़ो यात्रा के मामले में। और तीनों अलग पार्टियां हैं, तीनों अलग मिजाज की पार्टियां हैं, अलग सामाजिक स्थिति उनका ये है, आधार है। और काम करने का तरीका अलग है, विचार में भी अलग है। लेकिन वो सब सारी विपक्षी पार्टियां राहुल गांधी की इस यात्रा के समर्थन में है। अब कितने लोग कहाँ पहुंचते हैं वो अलग डिटेल्स की बात है। और उन सब ने ये जाहिर तौर पर इसको ये किया है समर्थन। दूसरा, जो स्पेक्ट्रम ऑफ जो आप कहते हैं कि एकदम कई तरह के संगठन जो है, जो जिस तरह के संगठन, जो संगठन कांग्रेस और बीजेपी के दायरे में जिनको आप नहीं रख सकते अलग से, उनका समर्थन है। इंटेलेक्चुअल्स में देख रहा था, हमारे जानते हैं उनके साथ काम भी किया है उन्होंने, अनुराग जी ने, निखिल वागले है। कभी किसी के समर्थन में हम उनको बोलते हुए नहीं देखते हैं। सत्ता में जो भी रहा है सब दिन उनके विरोध में ही रहे हैं। लेकिन इस यात्रा से वो भी उत्साहित है और उसके समर्थन में है। मेधा पाटकर है। तो इस तरह से जो महाराष्ट्र में जो एक एक आप कहें कि जन समर्थन का जो एक विभिन्न वर्गों का, वो भी विभिन्न वर्ग वो है जिनकी क्रेडिबिलिटी है, जिनके जिनके बारे में समाज का कम ही लोग, मतलब उनको चुनाव के हिसाब से आप नहीं देख सकते, वो जो है यहाँ के मन और मानसिकता को अभिव्यक्त करने वाले लोग हैं, वो उसके समर्थन में आए हैं। मुझको लगता है ये बहुत बड़ी जीत है उनकी। दूसरा एक चीज और है कि हम, मुझको लगता है मतलब कि समझना चाहिए कि शुरू से ये, और इसमें सफल हुए राहुल गांधी, कि उन्होंने इस यात्रा को चुनावी और विशुद्ध कांग्रेसी यात्रा बनने से रोका है। और ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि उन्होंने ऐसा इस तरह का उनके जयराम रमेश या उनकी पार्टी वाले लोग लगातार इसकी कोशिश करते रहे कि इसको एक कांग्रेस की यात्रा, कांग्रेस कैसे मजबूत होगी, ये सब बोलते रहे। लेकिन राहुल गांधी ने अपने व्यवहार या जो अपना जो भी उनका जो जिस तरह से उन्होंने अपने को अभिव्यक्त किया है इस यात्रा के दौरान, उसमें उन्होंने पूरी कोशिश की कि ये एक कांग्रेस बनाम बीजेपी, कांग्रेस बनाम पार्टियां ये ना हो जाए। और सीधा इसको उन्होंने जो ये नफरत की राजनीति वाला जो स्लोगन है, उसके इर्द गिर्द ही उन्होंने रखा इसको, कि भारत जोड़ने निकले हैं, नफरत मिटाने निकले हैं। और मैं देखता हूं कि नफरत में कमी आई है। नफरत में कमी आई है कि जिस तरह से जब यात्रा शुरू हुई थी, तो जिस तरह से बीजेपी शुरू कर रही थी कि लग रहा था, हम ही लोगों ने इस पर डिबेट किया था कि आप कर्नाटक पहुंचने दीजिए यात्रा को, और उनके राज्य में जहां उनके जहां हमला पर होगा। हमला होंगे, हिंसा भी हो सकती है। मैंने खुद कहा था कि अभी हम्म। हाथ हम लोग ये नहीं कर हम्म। सकते कि इसको भविष्यवाणी इसकी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ भी हो हम्म। सकता है, ऐसी आशंका थी। और ज्यादातर लोग हम्म। कह रहे थे कि ये है। ये सब सारी आशंकाएं मिट गई। आपको क्या आसान लगता है? और ऐसा ऐसा नहीं है कि बीजेपी ने ऐसे ही छोड़ दिया इनकी यात्रा को कि चलने दो भाई, इसका तो कुछ अपने पर असर नहीं होने वाला है। उन्होंने पूरी कोशिश की इस यात्रा को डिरेल करने की, इस यात्रा के खिलाफ नैरेटिव बनाने की। और मीडिया तो पूरा, गोदी मीडिया तो आज भी, अब मैं तो बीच में खाली चेक कर लेता हूं कि क्या क्या चल रहा है। आज आप देख लीजिए, इतनी बड़ी यात्रा हुई, इतना कुछ हुआ, यहाँ महाराष्ट्र में वो यात्रा प्रवेश की है, कोई मराठी चैनल में कोई तरह का उत्साह नहीं है, और न किसी क्या कहते हैं नेशनल चैनल में कोई उसका डिबेट। वहां का डिबेट देख लीजिए, वही डिबेट है, हिंदू मुसलमान जिसका केंद्र है अंततः, कोई न जी। कोई तरीके से ले आते हैं वो। तो ये जो स्थिति है, ये आपको कम बड़ा बदलाव लगता है क्या? और मैं आपको, आपने हम लोगों को भी अपने दिल पर हाथ रख करके देखना चाहिए कि आज से 2 साल या 3 साल पहले इसी चैनल पर या बाकी जगह पर लोगों ने कहा था मुझसे कि आप इस तरह से बोलते हैं, आपको डर नहीं लगता क्या?
भय जो था इस माहौल में पूरा, आप मुझको कई लोगों ने फोन करके कहा, अपने दोस्तों ने, कि आपको डर नहीं लगता क्या, इस तरह से बोलते हैं, क्या करेंगे, ये क्या कर सकते हैं, देख रहे हैं कि क्या हालत है। वो डर मिटा दिया राहुल गांधी ने, विपक्ष का, और जो ये क्या कहते हैं, बुद्धिजीवियों का, ये जो सारे लोगों का के मन में जो एक भय था माहौल में, जो मोदी और अमित शाह के ये का फासिस्ट इस बीजेपी है, उसका जो भय था उसको मिटा दिया। ये आप छोटी सी, हम मुझको नहीं मतलब, एक समय आएगा, अभी इसका मूल्यांकन नहीं ठीक होगा, लेकिन मैं जी मानता हूं कि दांडी यात्रा ने जिस तरह से भारतीय राजनीति को, मतलब उपनिवेशवाद के खिलाफ जो राजनीति थी ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, उस राजनीति को पूरी तरह पलट दिया था। उस तरह की यात्रा इसको माननी चाहिए। इसीलिए कि जो माहौल, जो अगर, चूंकि हम लोग इसके सहयात्री हैं, हम उस यात्रा में नहीं है, लेकिन सहयात्री मानना चाहिए। इसलिए कि यही 2-3 साल पहले किस तरह का माहौल था, 3-4 साल पहले आप देख लीजिए कि लोगों ने मान लिया था कि अब कुछ नहीं होने वाला है, और आप जरा अपना हाथ पांव समेट करके रहिए, जुबान पर जरा नियंत्रण रखिए। तो ये जो माहौल चेंज किया है, इसको आप आसान मत समझिए, ये बहुत बड़ी चीज है। उसने पूरी नैरेटिव चेंज कर दी देश की राजनीति का, भारत जोड़ो यात्रा ने। और महाराष्ट्र में भी जो दावे किए गए थे, वो सब दावे ये खोखले निकले। अंत में कांग्रेस एकजुट रही, और कांग्रेस में कुछ एकजुटता नहीं है आपस में नेताओं की, लेकिन जब उन्होंने समझ लिया कि बाहर जाना अपने राजनीतिक करियर के लिए मुनासिब नहीं है, तो वो लोग सब हाथ पांव समेट कर बैठ गए। तो ये जो जी दबाव है, ये उन्होंने पैदा किया, और मुझको लग रहा है ये बहुत बड़ी सफलता है। बिल्कुल। मैं कुछ दिनों से कर्नाटक में हूँ और राहुल गांधी की यात्रा इस राज्य से निकल चुकी है। और कर्नाटक में तमाम लोगों से जो बात हुई है, खास करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को लेकर के जो विचार थे उसमें बदलाव तो आ रहा है। कितना बदलाव आएगा ये नहीं कह सकते, लेकिन काफी कुछ बदलाव आ रहा है। अरुण जी के पास में एक वजह से और भी जानना चाह रहा था, सहज राजनीति में सहजता की बात थी। अनुराग जी ने जो